बंगाल में सत्ता गंवा चुकी ममता बनर्जी के सामने एक और संकट बना हुआ है और वो है पार्टी को टूटने से बचाना। विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली करारी हार के बाद पार्टी में बिखराव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता की टीएमसी टूट जाएगी? क्या ममता के साथ बड़ा खेला होने वाला है? दरअसल ममता बनर्जी की ओर से रविवार को कालीघाट में बुलाई गई बैठक पूरी तरह से विफल रही। बताया जा रहा है कि तृणमूल के 80 विधायकों में से सिर्फ 20 विधायक ही बैठक में मौजूद थे। जिलों से आए कई विधायक दिन की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। ज्यादातर विधायकों की अनुपस्थिति के चलते बैठक को रद्द करने का फैसला लिया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद कालीघाट में तृणमूल सुप्रीमो के दफ्तर में हर हफ्ते बैठकें हो रही हैं। कभी जीतने वाले विधायकों को बुलाया जाता है तो कभी हारे हुए उम्मीदवारों को। इसके अलावा कभी कभी दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जा रहा है। रविवार को टीएमसी के सभी विधायकों को बुलाया गया था। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के उम्मीदवारों ने 80 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 208 सीटों पर विजय रही। हालांकि टीएमसी के 80 विधायकों में से इस खास बैठक में 3/4 विधायक गैर हाजिर रहे। नतीजतन ममता बनर्जी की तय बैठक नहीं हो पाई। चुनावी हार के बाद से ही तृणमूल के अंदर बगावत के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या आज विधायकों की गैर हाजिरी असल में उसी बगावत का एक रूप है? वहीं टीएमसी ने सोमवार यानी आज हर क्षेत्र, ब्लॉक और वार्ड में विरोध रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी 2 जून को रानी राजमोनी रोड पर धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ऑनरेबल एमपी, उसके ऊपर सोनारपुर में जो हमला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे एरिया में एमएलए लोगों को लीडरशिप में प्रोटेस्ट रैली एक्सेट्रा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स हो रही थी। उसके बाद आज कल्याण बनर्जी हमारा सीनियर एमपी, उसके ऊपर भी हमला हुआ। और बहुत जगह में ऐसा होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है इस हमले का, तो उसका प्रोग्राम से पुलिस उठाकर ले जा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। आज चुचुड़ा में एक एमएलए असित मजुमदार और हमारा कई जो कार्यकर्ता है उसको, वर्कर्स को, लीडर्स को अरेस्ट किया, थाने में ले गया। हमारा जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है उनका पास एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं। तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है। ये अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, कल्याण बनर्जी को ऊपर जो हमला हुआ है उसके प्रोटेस्ट में, और सारी वर्कर्स लोगों के ऊपर जो हमला हुआ रहा है उसका प्रोटेस्ट में, हम पूरा बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये कॉल दे रहे हैं हमारा वर्कर्स को म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में, हर वार्ड में और पंचायत एरिया में, हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट रैली, प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स होगा। और ट्यूसडे 2 जून रानी रासमणी रोड में ये सब इशू लेकर ममता बनर्जी ऑनरेबल सुप्रीमो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके लीडरशिप में एक दिन का वो हमारा प्रोटेस्ट वहाँ पर मीटिंग होंगे ये ट्यूसडे में। अब ये इशू है, एक है पूरा ये बहुत सारे वोटर्स अभी बाद है, दूसरा है एडजुडिकेशन के नाम पे बाहर है, वोट लूट हुआ है। बता दें कि शनिवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर नॉर्थ 24 परगना में हमला हुआ था। इसके अगले ही दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर हुगली में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर भी हमला किया गया था।
और इसी के चलते आज पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। राज्य में इस समय तृणमूल कांग्रेस दोहरी मुसीबत के सबसे गंभीर चक्रव्यूह में फंस चुकी है। एक तरफ जहां जमीन पर जनता का भारी गुस्सा फूट रहा है और 24 घंटे के भीतर अभिषेक बनर्जी से लेकर कल्याण बनर्जी जैसे कद्दावर नेताओं पर सरेआम हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक मूक विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी है। इस बीच ममता बनर्जी ने खुद 2 जून को धरने पर बैठने का फैसला किया है। इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा 2 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक राजनीतिक केंद्र रानी राजमोहनी रोड पर देखने को मिल सकता है। जब ममता बनर्जी बंगाल में राजनीतिक रूप से कमजोर हुई या सत्ता से बेदखल हुई, उन्होंने सड़कों पर धरना देकर ही सत्ता की वापसी का रास्ता तैयार किया है। आज होने वाले राज्यव्यापी प्रदर्शन और 2 जून को रानी राजमोहनी रोड पर ममता बनर्जी के धरने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रखनी होगी, क्योंकि वर्तमान में सूबे का माहौल बेहद संवेदनशील है। अगर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आमने सामने आते हैं तो बंगाल में हिंसा का एक नया और भयानक दौर शुरू हो सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।